सोच और समझ में अंतर। एक डॉग चाहता है कि हर आदमी बीमार हो, वकील चाहता है कि हर आदमी झगड़ालू हो, पुलिस चाहती है कि हर आदमी जुल्मी हो, ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी मजदूर हो, दारू का ठेकेदार चाहता है कि हर आदमी शराबी हो, बैंक चाहता है कि हर आदमी कर्जदार हो, नेता चाहता है कि हर आदमी भोला भाला और अनपढ़ हो, पुजारी चाहता है कि हर आदमी अंधविश्वास में डूबा रहे, तांत्रिक चाहता है कि हर आदमी भूत प्रेतों से डरता रहे, लेकिन एक शिक्षक ही है जो हमेशा चाहता है कि हर स्त्री पुरुष पढ़ा लिखा हो और जीवन में सफलता प्राप्त करके आगे बढ़े, जिससे वह स्वयं का, अपने परिवार का, मानव समाज का और देश का विकास करे। आइए पक्षियों से कुछ सीखें। रात को कुछ नहीं खाते, रात को घूमते नहीं, अपने बच्चे को सही समय पर सिखाते हैं, ठूस ठूस के कभी नहीं खाते। आपने कितने भी दाने डाले हों, थोड़ा खा के उड़ जाएंगे, साथ कुछ नहीं ले जाते। रात होते ही सो जाएंगे, सुबह जल्दी जाग जाएंगे, गाते चहकते उठेंगे, अपने शरीर से खूब काम लेते हैं, रात के सिवा आराम नहीं करते। जब कोई इंसान दुनिया से विदा होने लगता है तो तुरंत उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके द्वारा इस्तेमाल किया हुआ सभी सामान उसी के साथ घर से निकाल दिए जाते हैं। पर कभी कोई उसके द्वारा कमाया गया धन दौलत, प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका पैसा, उसके जेवरात आदि, इन सबको क्यों नहीं छोड़ते, बल्कि गले का हार, सोने के अंगूठी भी खींच कर निकाल लिया जाता है। इससे पता चलता है कि रिश्ता किन चीजों से था। लेकिन आपके द्वारा कमाया हुआ पुण्य परोपकार, आपका नाम, इसे कोई नहीं छीन सकता। इसीलिए मित्रों, ऐसा काम करो कि मरने के बाद लोग तुम्हारे धन के कारण नहीं, मन के कारण नाम ले। जो खुद को बदलता नहीं वह आगे बढ़ता नहीं। परिवर्तन, बदलाव पर हम कई कहावतें और बातें सुन चुके हैं, जैसे परिवर्तन ही संसार का नियम है। हर इंसान को बदलाव के दौर से गुजरना पड़ता है। ऐसे में कुछ लोग बदलाव को सकारात्मक रूप से लेते हैं तो कुछ नकारात्मक। कुछ सालों के अंतराल में जो लोग मुझे देखते हैं वे कहते हैं कि तुम बहुत बदल गई हो, तुम्हारी शरारतें कम हो गई हैं, थोड़ी गंभीर हो गई हो। वे आगे यह भी जोड़ते हैं कि खुद को मत बदलो। लोगों की बातें सुन यह सवाल मेरे मन में उठता रहा है कि क्या सक्सेस बदलाव जरूरी है? कहीं बदलाव से हमारी सीढ़ी, पहचान तो नहीं खो जाएगी? इन्हीं सवालों का जवाब मैंने तलाशने की कोशिश की और निष्कर्ष निकला कि बदलाव बेहद जरूरी है। बदलाव नहीं होगा तो इंसान का जीवन नीरस हो जाएगा, चुनौतियां खत्म हो जाएंगी और उसका विकास रुक जाएगा। हजारों साल पहले पृथ्वी पर जो जीव रहा करते थे उनमें से क्यों का आज नामो निशान नहीं है। इसकी वजह यही है कि वे जीव परिस्थितियों, वातावरण के मुताबिक खुद को ढाल नहीं पाए और धीरे धीरे लुप्त हो गए। जिन जीवों ने खुद को ढाल लिया वे आज आंखों के सामने हैं। इंसानों के साथ भी ऐसा ही होता है, बस फर्क इतना है कि वे लुप्त तो नहीं होते, लेकिन भीड़ में उनकी कोई पहचान भी नहीं होती। उनका होना न होना समान है। हमारे आसपास ऐसे कई लोग हैं जो खुद को बदलना नहीं चाहते। जब कोई उन्हें कहता है कि तुम्हें अब ये चीज अपनानी चाहिए, खुद में ये बदलाव लाना चाहिए, वे बड़े गर्व से जवाब देते हैं, मैं ऐसा ही हूं। व्यक्ति मुसीबत के समय ही चरित्र निर्माण नहीं करता, बल्कि वह तो कहीं पहले से हो रहा होता है। मुसीबत के दौरान तो वो अपनी तैयारी का प्रदर्शन करता है। भविष्य के बारे में अच्छा सोचें और बोलें। भविष्य के बारे आप कामयाब होने की उम्मीद रखते हैं तो कामयाब होंगे। आप अपनी उम्मीदों और भविष्य के बारे में अपने द्वारा इस्तेमाल शब्दों से ही जान सकते हैं। भविष्य के बारे में हमेशा सकारात्मक सोचें और बोलें। हर सुबह की शुरुआत इन शब्दों से करें कि मुझे यकीन है मेरे साथ आज अच्छा ही होगा। माफ न करने से तनाव, बेचैनी होती है। आप सकारात्मक, आशावादी, उल्लासित तब हो सकते हैं जब माफ करना आपकी आदत बन जाता है। इसके विपरीत माफी से इनकार करने से नाकामी, नकारात्मकता, गुस्सा, तनाव, बेचैनी होती है। माफ न करके आप खुद को कैद करते हैं। माफी आपको आजाद करती है। अपने अंदर पैदा कर सकते हैं विनम्रता। विनम्रता या तो स्वाभाविक तौर पर आती है या धीरे धीरे जतन करने से अपने अंदर पैदा की जा सकती है। जब व्यक्ति सोचता है कि जो कुछ उसे मिला है वो उसकी योग्यता से कहीं ज्यादा है, तो इस भावना को विनम्रता कहा जाता है। जब आप विनम्र होने का ढोंग करते हैं तो आप इसे खो बैठते हैं। एक साधु राजा के पास पहुंचा। राजा ने साधु से कहा, लज्जा किस बात की है भगवान? कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं?
फिर संकोच मिश्रित भाषा में साधु ने कहा, मेरी इच्छा आपके कोषागार को देखने की है। राजा साधु को लेकर कोषागार में पहुंचा। हीरे, पन्ने, मोती, माणक, नीलम आदि रत्नों का संग्रह और भंडार देखकर साधु ने राजा प्रश्न किया, इन पत्थरों का क्या करते हैं आप? इन पत्थरों से आपको कितनी आय होती है? राजा बोला, महाप्रभु, इनसे आय नहीं होती, अपितु इनको सुरक्षित रखने के लिए बराबर व्यय करना पड़ता है, पहरेदार रखने पड़ते हैं। ये रत्न बहुमूल्य हैं, चोरी हो जाने का भय रहता है। साधु ने कहा, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको इनसे भी बहुमूल्य और अत्यंत बेशकीमती पत्थर दिखलाता हूं। राजा ये सुनकर साधु के साथ चल पड़ा। साधु राजा को एक झोपड़े में ले गया। वहां एक विधवा वृद्धा रहती थी। उस झोपड़े के एक कोने में आटा पीसने की चक्की पड़ी थी। उस चक्की से वह दूसरों का आटा पीसकर अपना पेट पालती थी। साधु ने चक्की के पत्थरों की ओर संकेत करते हुए कहा, राजन, तुम्हारे उन उपयोगहीन पत्थरों से तो यह चक्की के पत्थर बहुमूल्य हैं, क्योंकि इनसे ये विधवा अपना जीविकोपार्जन करती है। ये पत्थर इसके जीवन का आधार है। आपके पत्थरों पर तो उल्टा व्यय होता है। राजा मस्तक झुकाए मौन खड़ा था। साधु पुनः बोला, नरेश, वस्तु का मूल्य उसकी सुंदरता एवं संग्रह में नहीं, उसकी उपयोगिता में है। दुख को त्यागो। दुख से लगाव होना एक रोग है, यह प्राकृतिक नहीं है। एक बात याद रखो, मानवता पर रोग हावी रहा है। जो गीत गा सकता है, जो नाच सकता है, वह नाचेगा, गाएगा, उत्सव मनाएगा। लेकिन जो नाच नहीं सकता, वह कोने में पड़ा रहेगा और योजनाएं बनाएगा कि दूसरों पर कैसे हावी हुआ जाए। वह कुटिल बन जाएगा। जो रचनाशील है वह रचेगा, जो नहीं रच सकता वह नष्ट करेगा, क्योंकि उसे भी तो दुनिया को दिखाना है कि वह भी है। जो व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता, वह हमेशा नकारात्मकता पर ही जोर देगा। वह हमेशा तुमसे कहेगा, अगर तुम प्रेम में पड़े तो दुख उठाओगे। जब भी तुम दुख का सामना करोगे तो तुम्हें वह व्यक्ति याद आएगा कि वह सही कहता था। एक स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है कि मनुष्य रोगों के प्रति ज्यादा सचेत होता है, न कि स्वास्थ्य के प्रति। जब तुम स्वस्थ हो तो तुम अपने शरीर को भूल जाते हो, लेकिन जैसे ही अस्वस्थ होते हो, देह को नहीं भूल पाते। जब तुम प्रेम में होते हो और खुश होते हो तो उसे भूल जाते हो, लेकिन जब संघर्ष, नफरत और गुस्सा होता है तो तुम उसे बढ़ा चढ़ाकर पेश करने लगते हो। दुख के प्रति अपनी आसक्ति त्याग दो, जीवन से प्रेम करो और अधिक खुश रहो।